हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलूना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत के समुद्री तट। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, जो कि है भारत के समुद्री तट और एक और है भारत की जो खाड़ियाँ उन सभी को देखेंगे। तो दोस्तों, हमने सोचा था पहले इन दोनों टॉपिक को अलग बनाया जाए वीडियो, पर फिर छोटी छोटी वीडियो बनाकर भी क्या करना, फिर एक ही वीडियो में अच्छा मैटर होना चाहिए। इसलिए हम इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो पहला हम देखते हैं राज्य, वो है गुजरात। तो गुजरात की जो यहाँ से पूरी बाउंड्री है और ये जो इसके आसपास जो तट है, तो उसे कहते हैं हम कठियावाड़ तट। जो पूरे गुजरात और ये जो महाराष्ट्र से टच होते हुए यहाँ से आते हुए पूरा गुजरात का जो तट है, इसे कहते हैं हम कठियावाड़ तट। और एक जो खाड़ियाँ हैं, और खाड़ियाँ में जो ये गुजरात का जो कटा हुआ भाग है ये, और इसे कहते हैं हम कच्छ की खाड़ी। और इसके बाद जो गुजरात का ये वाला जो कटा हुआ क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम खंबात की खाड़ी। तो ये जैसे कि तट कठियावाड़ तट, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी। और इसके बाद देखते हैं हम महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र जो पूरा फैला हुआ है, तो इस तक जो पूरा तट है, इस तट को हम कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहते हैं। और इस जो कि है महाराष्ट्र से गोवा तक फैला हुआ। और जो गोवा है, गोवा से लेकर जो कर्नाटक तो जो फैला हुआ तट है, उसे कहते हैं हम कन्नड़ या किनेरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट इसे कहते हैं, जो कि गोवा से कर्नाटक तक स्थित है। और इसके बाद है मालाबार तट, जो कि स्थित है कर्नाटक से केरल तक। जो केरल का जो पूरा क्षेत्र है, जो जितना भी केरल का जो क्षेत्र है वो, और जो कर्नाटक की बाउंड्री है, वहाँ से लेके पूरा केरल का क्षेत्र मालाबार तट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम देखते हैं कोरोमंडल तट, जो कि पूरा जो तमिलनाडु जो स्थित है, यहाँ से लेकर जो पूरा तमिलनाडु स्थित है, वो पूरा कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। इसके ये जो तट है, इसे कहता है कोरोमंडल तट। और इसके बाद है उत्तरी सरकार तट, जो कि आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। जो आंध्र प्रदेश जो पूरा राज्य है, जो इसके जो तट हैं, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और अगर हम नदी की बात करें, तो जो कृष्णा नदी का जो डेल्टा है और जो महानदी का डेल्टा है, इन दोनों के बीच की जो तट है, उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और इसके बाद है उड़ीसा। ये जो उड़ीसा राज्य जो है, इसका जो पूरा तट है, इसे कहते हैं हम उत्कल तट, जो कि महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैला हुआ है। और आखिर में बचता है हमारे पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल का जो तट है, उसे कहते हैं हम दीघा तट। तो इस प्रकार हमारे जो भारत में कुल तट हैं, कुल 9 जो राज्य हैं, उन सभी में तट है, और उनके जो नाम हैं आपके सामने हैं। और इसका देखते हैं हम इसे मैप में, मतलब दूसरे मैप में देखते हैं हम इसे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं मैप में, तो ये जो आपको दिख रहा है गुजरात पूरा, ये गुजरात का जो क्षेत्र है, इसके जो समुद्री जो तट है, इसे कहते हैं हम कठियावाड़ तट। ये पूरा कठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है। और ये जो कठियावाड़ तट है, ये स्थित है दमन द्वीप तक। जो गुजरात का जो दमन द्वीप है, यहाँ तक कठियावाड़ तट है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है कोंकण तट। कोंकण तट है, जो कि ये दमन से लेकर गोवा तक स्थित है। जो दमन से लेकर जो गोवा तक का जो क्षेत्र है, इसके पास जो तट है समुद्र के, इसे कहते हैं हम कोंकण तट। और इसके बाद आता है केनरा तट या कन्नड़ तट। तो केनरा तट जो है, गोवा से लेकर कर्नाटक, जो गोवा से जो कर्नाटक तक स्थित है, उसे कहते हैं हम केनरा तट, जो कि कर्नाटक के मंगलुरु जो स्थान है, नगर है, वहाँ तक स्थित है केनरा तट। और फिर जो मंगलुरु से जो ये जो पूरा केरल स्थित है, ये कर्नाटक का जो मंगलुरु है, यहाँ से लेकर पूरा तमिलनाडु की जो स्टार्ट होता है, मतलब जो केरल जो जहाँ ख़त्म होता है,
वहाँ तक का जो तट है उसे कहते हैं मालाबार तट। तो ये जो मेनली है ये हमारे पश्चिमी तट हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में है पहला है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु जो राज्य है, ये जो इसके तमिलनाडु के राज्य के जो पूरे तट हैं इन सभी को कोरोमंडल तट में शामिल किया गया। ये जो यहाँ जितने भी तट हैं इन सभी को कोरोमंडल तट कहते हैं। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो लेकर आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक ये पूरा उत्तरी सरकार तट में शामिल किया गया है। पर अगर हम इसे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखें, अगर थोड़ी डीपली देखें तो ये पूरा उत्तरी सरकार तट नहीं है। केवल आंध्र प्रदेश जो स्थित है, तो यहाँ से लेकर कहीं यहाँ तक स्थित होगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो स्थान जो राज्य है उसके जो तट हैं उसे कहते हैं उत्कल तट। और उसके जो पश्चिम बंगाल के जो ये तट हैं इसे कहते हैं हम दिग्गी तट। तो इसे देखते हैं हम थोड़ा, इसका देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन कि कौन से तट की क्या खासियत है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को द रियल स्टडी सर्कल चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड हैं उन सभी को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि जो हम ये जो आपको पढ़ा रहे हैं पूरा मैटर, ये जो हम लिखते हैं ये हम किसी एक बुक में से नहीं लिखते हैं। हम जब इसे लिखते हैं तो हम बहुत सारी बुक पढ़ते हैं और उसके अलावा जितने भी वीडियो हैं उन सभी को देखते हैं, उसके बाद ही ये हम लिखते हैं और उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। और ये जितने भी आपके सामने जो मैटर हैं तो ये सभी अभी तक का लेटेस्ट है, जो कि 2020 से 21 तक का लेटेस्ट है। तो आइए कुछ जानते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो पहला जो है कच्छ। तो दोस्तों, कच्छ जो है गुजरात के पश्चिम भाग में स्थित है। जो कि कच्छ जो है गुजरात का जो पश्चिम भाग है यहीं कहीं स्थित है कच्छ। तो जो कच्छ है जो कि गुजरात के पश्चिम भाग में स्थित है इसे ही कच्छ का रण भी कहते हैं। जो कच्छ है उसे ही कच्छ का रण कहते हैं। जो कि एक नदी जो है अरावली से निकलती है। राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है वहाँ से निकलती है एक नदी लूनी नदी जो कि निकलती है अरावली पहाड़ी से, ये कच्छ के रण में आकर लुप्त हो जाती है, लुप्त या गायब हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने आपको इसमें बता दिया। और इसका देखते हैं हम सभी तट। जो पहला तट जो है वह है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ इसी के नाम पर गुजरात तट का नाम काठियावाड़ पड़ा। जिसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे काठियावाड़ कहते हैं। जैसे कि उधर कच्छ था तो उसके नाम पर ही कच्छ का रण जो है उसका नाम पड़ा। और ये जो गुजरात का जो यहाँ काठियावाड़ नामक एक क्षेत्र था तो उसी के नाम पर इसका जो तट का नाम है उसका नाम पड़ा काठियावाड़ तट। और काठियावाड़ तट जो है यहीं पर गिर पहाड़ी स्थित है। जो गुजरात में जो गिर पहाड़ी स्थित है वो काठियावाड़ के पास ही स्थित है। और यहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। जो गिर पहाड़ी है यहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ एशिया का बब्बर शेर जो कि जो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एशिया के बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है गुजरात में। और काठियावाड़ तट जो है इसी के पास स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट तट। तो नेक्स्ट जो है वह है कोंकण तट। कोंकण तट जो गुजरात के दमन से गोवा तक है। ये जो कोंकण तट जो है गुजरात के दमन से गोवा तक स्थित है। और यहीं कोंकणी लोग रहते हैं। जो कोंकण तट जो है इसके पास जो लोग रहते हैं उन्हें भी कोंकणी लोग कहा जाता है। और ये मछुआरे होते हैं क्योंकि ये समुद्र के तट पर रहते हैं और इनका कुछ बिजनेस जो होता है पूरे ये जो पशुपालन इसी से चलता है। और जो मछली वगैरह है इनके जो व्यापार होता है इनसे ही चलता है। तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है
और जो होते हैं ये मछुआरे होते हैं। और गुजरात के दक्षिण से महाराष्ट्र को लेकर पूरा जो गोवा तक जो जाता है ये है केनरा तट, कोंकण तट। केनरा जो तट है वो तो गोवा से मंगलुरु तक है, और जो कि है गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो तीनों स्थित है वो है कोंकण तट पर स्थित। इसके जो तट है उनको कहते हैं कोंकण तट। इसके बाद देखते हैं हम केनरा तट। केनरा तट या कन्नड़ तट, केनरा या कन्नड़ तट। तो गोवा से मंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो गोवा से मंगलुरु तक जो तट है उन्हें कहते हैं केनरा तट। और इसके बाद है मालाबार तट। जो मालाबार जो तट है वो स्टार्ट होता है मंगलुरु से। तो मंगलुरु कर्नाटक से स्थित, वहाँ से स्टार्ट होते हुए जो कि कन्याकुमारी तक जाता है, तमिलनाडु तक। यह यहाँ तक पूरा जो है मालाबार तट कहलाता है। और जो कि पूरा केरल के जो तट हैं उन सभी को कहते हैं मालाबार तट, जो कि तमिलनाडु की बाउंड्री तक। और इसके बाद जो है कोरोमंडल तट, इसका विस्तार संपूर्ण तमिलनाडु में है। जो कि पूरा तमिलनाडु के जो जितने भी तट हैं उन्हें कोरोमंडल तट के अंतर्गत रखा जाता है। और जो कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक जो स्थित है, वहाँ तक तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है वहाँ तक पूरे जो तट है वो उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। और इसके बाद है उत्तरी सरकार तट। ये जो मालाबार तट जो था, ये इससे जो पहले के जितने भी तट थे मालाबार तट और इससे पहले के, ये सभी थे हमारे पश्चिमी तट। और ये जो कोरोमंडल तट जो है, यहाँ से जितने भी हम आगे के पढ़ेंगे ये है हमारे पूर्वी तट। तो इसके बाद है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट जो है महानदी से कृष्णा नदी तक स्थित है, या हम कह सकते हैं कि जो इसका जो विस्तार है उत्तरी सरकार तट का, वह संपूर्ण आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो पूरा जो आंध्र प्रदेश जो है वह उत्तरी सरकार तट के जो पास स्थित है। जो आंध्र प्रदेश के जितने भी तट है उन्हें उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और नदी के हिसाब से देखें तो महानदी से कृष्णा नदी तक। इसके बाद है उत्कल तट। उत्कल तट जो कि स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक, स्वर्ण रेखा जो नदी है वहाँ से महानदी तक जो स्थित जितने भी तट हैं उन्हें कहते हैं उत्कल तट। या हम कह सकते हैं संपूर्ण उड़ीसा तट, जो कि उड़ीसा के जितने भी तट हैं उन सभी को कहते हैं उत्कल तट। और इसके बाद जो लास्ट बचता है नौवां राज्य, वो है वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल के जितने भी तट हैं उन्हें दिक्का तट में शामिल किया गया है। और इसके बाद देखते हैं हम जो भारत की जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं उन्हें देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख खाड़ियाँ। तो खाड़ियाँ स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो खाड़ियाँ होता है वह जो खाड़ियाँ किसे कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र किसी भी राज्य का, मतलब जो खाड़ी जो है वो से ऐसा क्षेत्र है होता है, जो खाड़ी होती है वो ऐसा क्षेत्र होता है जिसके 2 या 3 तरफ, जैसे कि जो भूमि है उसके जैसे कि ये पूरे 3 तरफ जो है वह स्थल से घिरा हो, और जो एक तरफ जो है वह जल हो। जैसे कि गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ की खाड़ी, वो तीनों तरफ से जो गुजरात के जो जितने भी ज़िले वगैरह हैं उससे घिरा हुआ है कच्छ। और एक तरफ क्या है जो कटा हुआ क्षेत्र है, जो जैसे कि वो जो क्षेत्र यहाँ यू है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ है पानी भरा हुआ है, और ये पूरा स्थल से घिरा हुआ है, तो इसे कहते हैं जो खाड़ी। जैसे कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी, तो पहली खाड़ी है गुजरात में कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में स्थित है। तो ये जो कच्छ की खाड़ी है ये काकीनाडा प्रायद्वीप को, जो काकीनाडा जो प्रायद्वीप है उसको और कच्छ को, इन दोनों को अलग अलग करती है। कच्छ की खाड़ी प्रायद्वीप, जो काकीनाडा प्रायद्वीप और कच्छ को अलग अलग करती हैं।
ये खाड़ी जो गुजरात के पश्चिमी गुजरात के भरूच के निकट स्थित है। जो पश्चिमी गुजरात है वहाँ जो भरूच नामक स्थान है उसके निकट स्थित है कच्छ की खाड़ी, और यह ज्वारी ऊर्जा निर्माण के लिए अत्यधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र है। जो ज्वारी ऊर्जा निर्माण होता है, जैसे कि जो समुद्र से जो लहरें आती हैं उससे जो टरबाइन चलते हैं और टरबाइन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और इसके तट पर अनेक बंदरगाह स्थित हैं। जैसे कि हमने पिछली जो पहले भी जो वीडियो पढ़ी थी, हमने जो बंदरगाह की जो वीडियो देखी थी हमने, उसमें हमने इन गुजरात के सभी बंदरगाह को हमने डिस्क्राइब किया है, जो मेनली है उनको भी, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे पहले। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे जो चैनल है द रियल स्टडी सर्कल, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और इसकी जो मेनली जो बंदरगाह हैं वो हैं कांडला, जिसका नया नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। तो उस वीडियो में हमने जितने भी जो बंदरगाह हैं उनके नए नाम उन सभी को भी बताया गया है। तो कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है, और ओखा, मुद्रा, सलाया और पिपवाव, हजीरा, मांडवी और बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो ये जो मेनली हैं इनके। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि केम्बे की खाड़ी। केम्बे की जो खाड़ी है यह काकीनाडा प्रायद्वीप को गुजरात से अलग करती है। जो कच्छ की खाड़ी जो थी, तो कच्छ के नाम से स्पष्ट हो रहा था कि जो कच्छ जो क्षेत्र था उसे अलग करती थी। कच्छ के क्षेत्र को और काकीनाडा प्रायद्वीप को अलग करती थी। और जो केम्बे की खाड़ी है यह अलग करती है काकीनाडा प्रायद्वीप को और गुजरात को। वह एक छोटा सा क्षेत्र था और यह पूरा राज्य है। जो पूरे राज्य को जो अलग करती है काकीनाडा प्रायद्वीप से, वह है केम्बे की खाड़ी। तो केम्बे की खाड़ी काकीनाडा प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करती है, और यह दक्षिण गुजरात में स्थित है। इसमें ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती आदि नदी अपना मुहाना बनाती हैं। ये जो ताप्ती, नर्मदा इत्यादि जो नदी हैं वह केम्बे की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके मग्न तटों पर खनिज व प्राकृतिक गैसों का भंडार है, जो भंडार की संभावना है। ये जो केम्बे की जो खाड़ी जो स्थित है, इसके जो तट है यहाँ पर ऐसे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ जो प्राकृतिक गैस और खनिज तेल जो है इन सभी का भंडार है। और इसके किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। जो केम्बे की जो खाड़ी है इसके किनारे अनेक नगर हैं जो गुजरात में स्थित, जैसे कि भावनगर, सूरत और अकलेश्वर और आदि फेमस हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है और ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। जो मन्नार की खाड़ी है वह तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों को अलग करती है और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये जो यहाँ तमिलनाडु जो है इसके दक्षिण और पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। और यह एशिया का एकमात्र समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है। एकमात्र नहीं दोस्तों, ये पहला एशिया का जो पहला समुद्री जीव मंडल संरक्षण है वह यही है, मन्नार की खाड़ी पर स्थित है समुद्री जीव मंडल संरक्षण। और यहाँ पर सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित है और इस परियोजना से इसके पर्यावरण को क्षति पहुँचने की संभावना है। पर्यावरण दोस्तों थोड़ा गलत दिखाया गया है तो ये थोड़ा देख लेना, तो थोड़ा जल्दी में हो जाता है। और इसके बाद जो देखते हैं हम नेक्स्ट जो खाड़ी है उसे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और ये जो और हमारे जो टॉप जो 500 सब्सक्राइबर रहेंगे और 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो अगर आप उस सरप्राइज़ में शामिल होना चाहते हैं तो
अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट, तो जो कि है पाक की खाड़ी। जो पाक की खाड़ी जो स्थित है दोस्तों, ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है पाक की खाड़ी, तो अधिकतर स्टूडेंट जो सोचते हैं कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच है, तो नहीं। तो जो पाक की खाड़ी जो स्थित है, ये स्थित है ये जो तमिलनाडु जो है वहाँ, और जो श्रीलंका और इन दोनों के बीच स्थित है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु और इत्यादि के लिए जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र होते हैं उन्हें जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यह जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेतु समुद्रम योजना प्रस्तावित है। तो जो कि जो पाक की खाड़ी जो है, यहाँ पर सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो प्रस्तावित है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और ये जो पाक की जो खाड़ी है, इसका नाम पड़ा कैसे, तो अधिकतर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है। तो इसका नाम जो है चेन्नई के जो मेयर थे, उनका नाम था पाक। तो उन्हीं के नाम पर उनने जो इसका नामकरण किया था, तो उन्होंने अपने नाम पर ही किया था। तो पाक की खाड़ी उन्होंने नामकरण किया था इसका। तो ये काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। और इसके बाद जो है पाक जल संधि, तो दोस्तों वो था पाक की खाड़ी और ये पाक जल संधि, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो है तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच ही, भारत और श्रीलंका के, पर दोनों अलग अलग चीज़ें, यानी कि जल संधि अलग होता है और जो खाड़ी है वो अलग होती है। तो जल संधि, पाक जल संधि, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह जो जल संधि है इसका निर्माण मूंगे की चट्टानों, ये प्रवाल भित्ति इससे बना हुआ है। जो जल संधि है इससे बनी हुई है और यह समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। वो जैव विविधता क्षेत्र था और यह समुद्री जैव विविधता है, वहाँ स्थल और वो समुद्री दोनों था। और यह भी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, समुद्री जैव विविधता के लिए। जो समुद्र में जो वनस्पति होती है और जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए, जो भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी जो वो होती है कैटेगरी वगैरह ने, इन सभी के बारे में, तो इन सभी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है बेकवे। बेकवे जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। जो महाराष्ट्र है यहाँ स्थित है, यह अरब सागर का भाग है। जो महाराष्ट्र जो अरब सागर का भाग है, इसके तट पर मुंबई नगर स्थित है। जो मुंबई नगर जो है इसके तट पर ही स्थित है। और दोस्तों ये जो मुंबई नगर जो है यह एक द्वीप पर स्थित है। तो आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, पर यह सही बात है कि जो मुंबई नगर जो है यह एक द्वीप पर स्थित है और यह पूरा मुंबई एक द्वीप ही है, जो कि अभी भारत का हिस्सा है। और वर्तमान में इससे बड़ी मात्रा में भूमि प्राप्त की गई है, जिससे मुंबई नगर का विस्तार हुआ है। और इसके बाद जो है अंडमान सागर। तो अंडमान सागर जो है यह बंगाल की खाड़ी का भाग है। जो अंडमान सागर जो है बंगाल की खाड़ी का भाग है, जो अंडमान निकोबार तथा मलाय प्रायद्वीप के बीच स्थित है। जो मलाय प्रायद्वीप और जो अंडमान निकोबार जो है, इन दोनों के बीच जो सागर है उसे कहते हैं अंडमान सागर, जो कि बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। और जो अंडमान निकोबार में स्थित जो द्वीप है उसमें उनको बहुत क्षति हुई थी उनकी 2004 में, जो कि सुनामी आई थी बहुत बड़ी, तो उससे बहुत क्षति हुई है। और दोस्तों इन सभी ये जो है खाड़ियाँ को, इन सभी को हम आपको मैप में दिखाने वाले थे, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैप में, तो हम इसी की वीडियो जो है मैप में जल्द ही लाएंगे। और जो पिछली जो वीडियो थी हमारी द्वीप की, उसको भी हम मैप से बता रहे थे, पर वो बीच में ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें उस वीडियो को काटना पड़ा और फिर शुरू से बनानी पड़ी। तो इन दोनों की जो हम मैप में वीडियो जल्द ही लाएंगे आपके सामने।
और इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की जो खाड़ी है यह हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी विस्तार है। जो पूरा हिंद महासागर है ना, उसका जो उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है वो है बंगाल की खाड़ी। यह खाड़ी भारत के पूर्वी तट तरफ है। ये जो पूरा भारत है, यहाँ से लेके यहाँ से जो भारत जा रहा है, इसकी जो पूर्व तरफ है वो है बंगाल की खाड़ी। और इसके किनारे बांग्लादेश, म्यांमार, सुमात्रा के उत्तरी छोर तथा श्रीलंका के पूर्वी तट तक विस्तृत हैं। ये जो बंगाल की जो खाड़ी है यह बांग्लादेश, म्यांमार, सुमात्रा के उत्तरी छोर और श्रीलंका के पूर्वी तट तक विस्तृत हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो और जिसमें आपके डाउट हो तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं और उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपके सामने जल्द ही लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।